हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन स्टडी विद शावी सिंह। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लाख की चूड़िया का प्रश्न अभ्यास, जिनके लेखक है कामता नाथ जी। हमने इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया था पिछले वीडियो में। अब हम इनके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन आंसर से पहले कुछ इसके डिफिकल्ट वर्ड्स है वो हम देख लेते हैं। जैसे चाव, चाव का क्या अर्थ होता है? चाह, रुचि या तीव्र इच्छा। सलाख, सलाख का अर्थ होता है धातु की छड़ या सलाई। मुंगरी, मुंगरी होती है गोल मोटियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। फिर है पैतृक, पैतृक होता है पूर्वजों का या पिता से प्राप्त या पुश्तैनी, मतलब जो बदलू था वो चूड़ियाँ बनाया करता था तो वो उसका पैतृक पेशा था जिससे वह पैसा कमाता था। खपत, खपत होता है माल की बिक्री। वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय पैसों से ना खरीद कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। ये पहले होता था जब मुद्राएं नहीं होती थी, तो क्या होता था कि जो लोग होते थे वो अगर उनको चूड़ियाँ खरीदनी होती थी तो क्या करते थे, उसके बदले कोई और सी वस्तु देते थे और चूड़ियाँ खरीद लेते थे। कसर, कसर होता है घाटा पूरा करना या कमी। नाजुक, नाजुक का अर्थ होता है कोमल। अब आगे देखते हैं। पगड़ी, सिर पर लपेट कर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा या पाग। मरहम पट्टी, जख्म का इलाज, घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। मचियाँ, बैठने के उपयोग में आने वाला सुतली आदि से बनी छोटी सी चौकोर खाट। मुखादिम, मतलब देखकर बात करना। डलिया, डलिया होता है ना बास्केट, बांस का बना एक छोटा सा पात्र। फबना, मतलब सजना या शोभा देना। तो ये थे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो इसका उत्तर है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू से अत्यधिक लगाव था। वे लेखक को ढेर सारे लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के गाँव चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। इसी कारण लेखक भी बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था। देखिए, तो जो बचपन में जो लेखक थे ना अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाते थे क्योंकि गांव में बदलू नाम का एक आदमी रहता था जो कि चूड़ी बनाता था। और लेखक को ना बदलू ना मतलब कि जो गोलियां कंचे होते हैं वो बना कर दिया करता था लाख के। इससे लेखक को ज़्यादा लगाव था बदलू से और वो ढेर सारी लाख की रंग बिरंगे गोलियां देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। और जो गांव के सभी लोग थे को बदलू काका कहकर पुकारते थे, इसलिए जो लेखक था वो भी बदलू काका कहकर पुकारता था। अब आता है अपना अगला प्रश्न। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? जैसा कि अभी मैंने आपको शब्दार्थ में बताया कि वस्तु विनिमय एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता था। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु ली दी जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। अभी क्या हो रहा है? अभी पैसा, अगर आप अभी वस्तु से दे के वस्तु खरीदेंगे तो ऐसा नहीं होगा, अभी आपको पैसा देना होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की और संकेत किया है? मशीनी युग ने कितने हाथ काटे, तो इसका क्या अर्थ है? लेखक ने क्यों कहा, इसकी क्या व्यथा है? तो देखते हैं इसका उत्तर। इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की और संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया है, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। इसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ ही में रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने कहा, जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है। देखिए, इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जो काम पहले जो मजदूर सब करते थे, अब वो काम उसके मशीन कर रही हैं, तो उनका जो काम धंधा है वो तो बंद हो जाएगा और उनको वही काम आता है, तो उसके अलावा वो कोई काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो लेखक का कहने का यही मेन अर्थ है कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं।
अब हमारा चौथा प्रश्न है कि बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी नहीं ना रह सकी। बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियां का प्रचलन बढ़ता गया, उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की ये दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव रूप से उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कद्र ना करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। ये व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी। उसने बताया कि जो बदलू है लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, लेकिन धीरे धीरे कांच की चूड़ी का प्रचलन ज़्यादा बढ़ता गया। लोगों ने कांच की चूड़ी पहनना शुरू कर दिया, तो लाख की बहुत कम लोग चूड़ियाँ पहनने लगे। इस वजह से जो व्यवसाय था उसका वो बंद होने लगा। और जब ये दुर्दशा देखी बदलू ने, तो उसके मन ही मन में वो दुखी भी होने लगा। और बदलू की इस बात की व्यथा मशीनी युग के प्रभाव रूप से अनेक कारीगर बेरोजगार हो गए थे, और यही जो व्यथा थी लेखक से छिपी नहीं रह सकी। अब अगला प्रश्न है हमारा, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई, अब वह बीमार रहने लगा। अब हमारा छोटा प्रश्न है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती है, ज्ञात कीजिए। देखिए, जो लाख की वस्तु का निर्माण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। और जो लाख से, जैसा कि हमने देखा कि गोलियां बनती है अर्थात कंचे बनते हैं, चूड़ियां बनती है, मोतियां बनती हैं, और सजावट की वस्तु जैसे कैसे लिखेंगे, लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। लाख से चूड़ियां, मोतियां, गोलियां तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। तो ये था छठा प्रश्न। अब हम अपनी भाषा की बात देखते हैं। बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियां से, और बदलू स्वयं कहता है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियां में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियां बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग्य भी है। हारे हुए मन से याद, ये दुख मन से अथवा व्यंग में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ का व्याख्या करके लिखिए। तो जैसे बदलू ने क्या बोला था, बदलू ने बोला था कि जो सुंदरता कांच की चूड़ियां में वो लाख में कहाँ है। तो ऐसे व्यंग है, एक तरह से मजाक वाला कॉमेडी टाइप में है। तो वैसे व्यंग वाक्य है, अब पहले जैसी औलाद कहाँ। तो इसकी व्याख्या है, आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर पर ये सुनने मिलता है जिसमें उनके हृदय में छिपी दुख और व्यंग देखने मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती। हमारा आठवां प्रश्न है, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के तीन भेद होते हैं। पहला भेद होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमें नाम देखने को मिलते, जैसे अगर हम कहानी पढ़े थे तो उसमें हमें लल्ला, रज्जो, लल्ला बदलू किसको कहता था? लेखक को। रज्जो उसकी बेटी का नाम था। आम फल है, कांच और गाय इत्यादि। और जातिवाचक जिसमें हमें जाति का बोध होता हो, जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा। और भाववाचक जैसे जिसमें हमें भाव पता चलते हैं किसी के, जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और ना आकार या वजन, परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञा चुनकर लिखना है हमें। तो देखिए, पाठ में बहुत सारे आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलू, बेलन, मचिया। जातिवाचक संज्ञा में आदमी, मकान, शहर। और भाववाचक संज्ञा में स्वभाव, रुचि, व्यथा। अब हमारा 9वां प्रश्न है, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त मतलब समय को बखत कह रहा था, उम्र वय आयु को
क्या कह रहा था, उमर कह रहा था। इस तरह अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। जैसे हमने देखा इंसान, इंसान मनुष्य, रंज, रंज का भी हुआ था दुख, गम, मायूसी, जिंदगी, जीवन, औलाद अर्थात संतान। तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर्स। होप आपको अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा, इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।